इजराइल हमास युद्ध को लेकर भारत में क्यों हो रही सियासत, जेडीयू नेता के बयान ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच चल रहा यह युद्ध और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध को लेकर भारत में जमकर सियासत हो रही है, बल्कि इस सियासत ने मोदी सरकार की भी टेंशन बढ़ा दी है। और तो और इसे लेकर जेडीयू ने एनडीए की लीक से हटकर विपक्ष के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने अपील की है कि केंद्र सरकार को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध के लिए भारत की तरफ से इजरायली सेना को दी जा रही मदद पर भी रोक लगा देनी चाहिए। केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि फिलिस्तीनियों के नरसंहार में भारत इजराइल का साथ नहीं दे सकता है। खबर यह है कि नई दिल्ली में अल गुदस के महासचिव मोहम्मद मकराम बलावी ने एक बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने भी शिरकत की थी। केसी त्यागी ने बताया कि जेडीयू ने हमेशा फिलिस्तीन की मदद की बात कही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया और हम चाहते हैं कि गाजा में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर रोक लगे। प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का, तो उसको लेकर जो आपका कमेंट आया कि इजराइल को आर्म्स की सप्लाई रोक देनी चाहिए, क्या कहेंगे? भारत सरकार वहां युद्ध समाप्त करने की पक्षधर। पिछले दिनों ही फिलिस्तीन की मदद के लिए मेडिकल और फूड एड भारत सरकार ने भिजवाई है। मेरा वक्तव्य उसी दिशा में कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जो ऐसा कह रहे हैं वो अज्ञान लोग हैं। हमास, हिजबुल्लाह अलग हैं और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र है जिसको महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी समर्थन दे चुके हैं। बता दें आपको, विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर केसी त्यागी ने एक संयुक्त बयान भी हस्ताक्षर किए। बयान में लिखा गया था कि फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल की लड़ाई में भारत को साथ नहीं देना चाहिए। केसी त्यागी ने आगे कहा कि हम उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने 1978 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। बताते चलें कि पिछले साल अक्टूबर महीने में इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। हमास ने इजराइल पर हमला करके तकरीबन 1200 लोगों को मार दिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी। हैरानी की बात तो यह है कि गाजा में पिछले 11 महीने से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजरायली सेना लगातार भीषण हमले कर रही है, जिसमें हर रोज बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि युद्ध में मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच चुकी है। करीब 40,265 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को हुए ताजा हमले में 16 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन जेडीयू नेता ने जिस तरह से बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाला है। खैर, देखना होगा कि इस पर एनडीए क्या अपना बयान जारी करती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।